लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव छपरा यानी कि सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहां से चुनाव लड़ेंगे तो क्या नतीजा होगा? क्या छपरा के लोग लालू यादव के परिवार के लोगों को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि इससे पहले लालू यादव के परिवार की जो लालू यादव की खुद पत्नी राबड़ी देवी जब वहां से चुनाव लड़ी तो राजीव प्रताप रूड़ी से बुरी तरह हार गई। और उसके बाद में जब वहां से चंद्रिका रॉय को चुनाव में उतारा गया लालू यादव के पार्टी के द्वारा यानी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा चंद्रिका राय को जब प्रत्याशी बनाया गया तो ये भी लगभग 1,40,000 के अंतर से चुनाव हार गए। तो ये अब बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है कि वहां के लोग सिर्फ लालू यादव को मानते हैं, वहां के लोग लालू यादव के परिवार को भी चुनाव में हरा देते हैं। कहते हैं कि हमारे यहां से 1977 में लालू यादव आए थे, 4 बार लालू यादव वहां से सांसद बने, 2004 में, 2009 में और उसके अलावा 1977 में। ये इतना बार जब वो सांसद बने तो लोग अभी भी लालू यादव को ही वहां पर मांगता है। लेकिन अब लालू यादव के जो असली किरदार निभाते हैं उनके परिवार में वो लालू यादव के बड़े बेटे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव साफ तौर पे ये ऐलान कर दिए हैं कि हम भले यहां मंत्री है, राजद के सरकार में हम मंत्री है, नीतीश कुमार और तेजस्वी के गठबंधन वाली सरकार में हम मंत्री हैं, लेकिन अगर पार्टी का ये फैसला आता है कि आपको छपरा से चुनाव लड़ना है तो ये छपरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लालू यादव के बड़े बेटे लगातार छपरा जाते रह रहे हैं। तो इससे साफ तौर पे कहा जाए कि अगर नाना ना कोई कर रहा है और पार्टी भी उसी व्यक्ति का है तो उसका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। अब देखना है कि वहां से क्या होता है, क्योंकि कृष्णवंशी यानी यदुवंशी और रघुवंशी यानी राजपूत समाज के दोनों जो युवा है ये सामने सामने होंगे। यहां देखा जाए तो राजीव प्रताप रूड़ी राजपूतों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं वहां के बेल्ट में, और अब आनंद मोहन भी इनके साथ में रहेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि यार राजपूत समाज के आनंद मोहन के समर्थन से, क्योंकि पिछले दिनों तेज प्रताप यादव के पिता लालू यादव के बारे में कह दिया गया कि आनंद मोहन जब उनके दरवाजा पर गए तो आनंद मोहन से लालू यादव नहीं मिले, तो वो भी नाराज ही चल रहे हैं। चेतन आनंद को तेजस्वी यादव ने कार्रवाई करने की बातें कही कि जो पार्टी के गाइडलाइन से हट करके बातें करेगा ठाकुर के कुआं के मसले पर तो उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। तो ये देखना होगा कि क्या राजपूत समाज के राजीव प्रताप रूड़ी जो पहले मंत्री थे और 2017 के मंत्रालय में उनको टर्मिनेट कर दिया गया और अभी के समय में वो राजपूत समाज के बड़े नेता माने जा रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। और उन्होंने एक बात भी कहा था कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो हो सकता है कि राजपूत समाज से हो, ऐसा उनका कहना था। तो अब देखना है कि क्या छपरा यानी जो सारण का लोकसभा सीट है वहां से कौन व्यक्ति जीत करके आता है। पिछला बार आपको बताएं कि राबड़ी देवी वहां से चुनाव हार गई थी 2014 में, 2019 में चंद्रिका राय चुनाव हार गए थे, और उससे पहले बात किया जाए तो लालू प्रसाद यादव ने लगातार 2 बार राजीव प्रताप रूड़ी को वहां से चुनाव में हराया था 2004 और 2009 में। तो अब देखना है कि क्या लालू यादव के बाद उनके परिवार के तेज प्रताप यादव उतर करके क्या सदन में पहुंचते हैं या नहीं, ये 2024 में पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है कि वहां से कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो जीत जाएगा अगर महागठबंधन से बात करें तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।